यो, भाभी जी पाए लागो। शो शुरू करने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, एक सिलेंडर ने दूसरे सिलेंडर से क्या कहा? नहीं पता? मैं बताता हूँ। यही कि हम साथ 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 हैं। सिलेंडर के रेट बढ़ गए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टूथपेस्ट की तरह लोग ना सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसके अंदर से गैस निकालेंगे। देख लेना, यही होने वाला है। बाप रे, गैस का तो पता नहीं, मगर सिलेंडर ने हवा जरूर टाइट कर दी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। कार्तिक के माता पिता को मिला दादी का सहारा, रस्मों के साथ बंधा कार्तिक को सहरा। नकली दूल्हे का खुला राज, नायरा ने किया दूल्हे का बुरा हाल। नई सिमर का ससुराल में पहला त्योहार, होलिका दहन में मचा बवाल। अब लौट रही है बिहान की याद, बच्चों के ड्रामे से बन रही है बात। सीरियल ये रिश्ता से एक नया बवाल सुनो। शादी में नकली दूल्हा पकड़ा गया और जिस हिसाब से नायरा ने उस दूल्हे को कूटा है, मैं तो कार्तिक की शक्ल देख रहा था। वहीं खड़े होकर वो ये सोच रहे थे कि भाई, जब नकली को इतना कूट दिया नायरा ने, तो मैं तो अपना हूँ, असली हूँ, मुझे अपना समझ के कितना कूटेगी। कार्तिक भाई, खेत चिड़िया पाछे पछता है, समझ गए ना? बेस्ट ऑफ लक। लोग कहते हैं कि रिश्ता वो नाजुक डोर है जो तोड़ने से टूट तो जाता है, पर उसी टूटी डोर को अगर फिर से पिरोया जाए तो वो डोर और भी मजबूत बन जाती है। और आज यही कोशिश कर रही है कार्तिक की दादी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां कार्तिक हो रहे हैं अपनी शादी के लिए तैयार, लेकिन उन्हें तैयार करने का हक तो है उनके माँ बाप का, जिनसे कार्तिक ने बना रखी है दूरियां। इसीलिए दादी ने निकाली है एक तरकीब और कार्तिक को कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले जब उसे वो तैयार कर रही हो। वो तो बहुत इमोशनल सीन था हमारा। किट्टू अपने पापा से बहुत नाराज होता है, उनसे बात भी नहीं करता। तो हम चाहते थे कि उसे जब शादी के लिए तैयार होता तो उसके पापा करे, तो फिर क्या करे, कुछ तो करना चाहिए। इसलिए हमने एक ट्रिक की, किट्टू को बोला कि आंखें बंद कर लो, और फिर उसके पापा ने जी भर के उसे तैयार किया। बहुत इमोशनल था, हम सब बहुत इमोशनल थे उसमें। और क्या है, मेरा तो बहुत लाडला है किट्टू और मनीष दोनों, तो उनका वो जो मोमेंट देखी तो मेरे आंखें तो भर 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 कर रोना शुरू कर दिया। दादी की कोशिश हुई कामयाब और कार्तिक के मम्मी पापा ने निभाई वो सारी रस्में जिसके थे वो हकदार। जहां कार्तिक हो रहे हैं तैयार, तो वहां नायरा भी शो ऑफ कर रही हैं अपने दुल्हन का पूरा श्रृंगार। किसी भी परिवार के लिए ये सबसे कठिन घड़ी होती है जब उनके घर की बेटी की शादी का वक्त आता है, क्योंकि वो अपने बाबुल में बस कुछ ही दिनों की मेहमान होती है।
और नायरा को दुल्हन के लिबास में देख नैतिक भी हो जाते हैं इमोशनल। उसने अक्षरा का लहंगा पहना हुआ था तो देखकर बहुत अच्छा भी लगा, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मेरी आंख भर आई ऑब्वियसली। लेकिन अब बहुत हुआ ये इमोशनल ड्रामा, आपको दिखाते हैं कायरा विवाह का असली हंगामा। जी हाँ, कार्तिक और नायरा की शादी में दूल्हे की होगी अदला बदली, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। ब्यूटीफुल है जानती मेरे भाई मेरे मेरी बात में कोई और दूल्हा बनकर चला गया। लेकिन अब देखिए आगे की कहानी। ऊंट पर सवार कार्तिक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं अपनी ससुराल, लेकिन नकली दूल्हे की असलियत पता चलने पर नायरा कर देती है दूसरे दूल्हे का बुरा हाल। लेकिन पूरा परिवार था इस बात से बेखबर। लेकिन नैतिक ने कहा कि इस कंफ्यूजन से नहीं होगा शादी पर कोई भी असर। वो गलती से वो कुछ हुआ था जिसकी वजह से एक दूसरा दूल्हा आ गया बाय मिस्टेक, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ और अब शादी होएगी। लेकिन अब इस शादी के बारे में हम आपको और क्या फरमाए, देखिए कैसे नाक पकड़ने की रस्म में कार्तिक है शर्माए। लेकिन खुशी इस बात की है कि अपनी ही शादी में कार्तिक देर आए पर दुरुस्त आए। तो बस जैसे बीकानेर पहुंचकर ये रिश्ते के फैंस कर रहे हैं कायरा विवाह का इंतजार, तो बस आप सब भी हो जाइए तैयार, क्योंकि कार्तिक नायरा की हर अपडेट को दिखाएगा भाभी तेरा देवर दीवाना मेरे यार। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, बीकानेर, न्यूज़ 18 इंडिया। ससुराल सिमर का में इस सीरियल के अंदर होलिका दहन हो रही है। बताइए, हम लोग अपनी घड़ी को 10-15 मिनट आगे रखते हैं, इन लोगों ने अपने कैलेंडर को 10-15 दिन आगे रखा हुआ है। यकीन मानिए जिस हिसाब से ये लोग जा रहे हैं ना, जिस दिन हम लोग होली मनाएंगे ये लोग गुड़ी पड़वा मनाएंगे। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अरे भाई यार, टेलीविजन के साथ साथ जनरल नॉलेज बढ़ाता हूँ मैं। तो आइए खबर देखते हैं। मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। वैदेही और खुशी ने फिर एक बार चली घिनौनी चाल। रोशनी का किया किडनैप और बेहोश रोशनी को चुपके से रख दिया होलिका के अंदर, क्योंकि इस बार है शादी के बाद रोशनी और पीयूष की पहली होली, इसीलिए सब कर रहे हैं रोशनी का इंतजार। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद पीयूष लगा देता है होलिका में आग। पहली होली है एंड कुछ इतना बुरा हो जाएगा, सो मैं ऐसे सब अरेंज कर रही हूँ एंड पता चलता है कि अचानक से मैं लड़कियों के पीछे पहुंच गई हूँ जहाँ मैंने इमेजिन नहीं किया था खुद से। कभी नहीं किया था। तो किसी को पता नहीं है, सब ढूंढे जा रहे हैं कि रोशनी कहाँ है एंड एवरीबडी इज गेटिंग वेरी वर्कड अप। होलिका में लगाने के बाद आग अचानक पीयूष की नजर पड़ती है रोशनी पर। जिसे वैदेही और खुशी ने रख दिया था होलिका के अंदर। रोशनी की बचाने के लिए जान पीयूष कूद पड़ता है आग में और ले आता है रोशनी को आग से बाहर। ऐसे पता चलता है कि देयर इज समबडी इनसाइड। साड़ी दिखी तब सबको रियलाइज होता है कि इट इज रोशनी एंड पीयूष आते हैं भागते भागते अपनी जान पे खेल के।
इस हादसे के बाद सभी हो जाते हैं काफी परेशान, क्योंकि समझ नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे किसका है हाथ। फिलहाल सभी ले जाते हैं रोशनी को हॉस्पिटल, क्योंकि रोशनी की हालत है खराब। मुझे प्यार पीयूष से है तो मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ ऑब्वियसली, और दुश्मनी तो रोशनी से है ही वैदेही को, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि रोशनी को कुछ भी हो जाए। पीयूष का इस तरह से रोशनी को बचाना नहीं आया वैदेही को रास। तभी खुशी देती है वैदेही को एक और आइडिया कि रंग पंचमी के दिन करना रोशनी पर फिर से वार। होली दहन का ड्रामा है, होली का ड्रामा तो बाकी है, एंड आई मस्ट से कि वो तो बहुत ही बहुत बड़ा होगा। सो या दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। हम कहेंगे कि हमने वो कंटिन्यू रखा है, मेंटेन रखा है वो ड्रामे के सीक्वेंस को बैक टू बैक। तो हाँ, लेगेसी जो पास ऑन हो रही है, एंड तो अभी तो सिर्फ दहन है, उसके बाद तो बहुत ड्रामा बाकी है। जहाँ एक तरफ था इतना गर्मा गर्मी का मामला, तो वहीं इन सब बातों से बेखबर पूरा घर खेल रहा था क्रिकेट मैच, जहां अंजलि मार रही थी चौके और छक्के। मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। किसी को इस बात की नहीं थी खबर कि रोशनी का हो गया है किडनैप। हम लोग का जो सीक्वेंस चल रहा है कि रोशनी होलिका के अंदर है, बट क्योंकि वहाँ पे उसके शॉट्स चल रहे उधर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो हमें मिल गया है बैट एंड बॉल एंड वी हैव गॉट अ नाइस स्पेस। सो हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे आगे होता है सीरियल में कौन सा नया हंगामा, क्योंकि ये है ससुराल सिमर का, जहां नहीं होता कोई भी काम बिना किसी ड्रामा। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अरे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब तो दो। पूछो। 10 में से 2 आम सड़ जाएंगे तो कितने आम बचेंगे? 10 में से 2 आम सड़ जाएंगे तो भाई हर कोई बता सकता है 8 बचेंगे। तुम जैसा फालतू आदमी ही बता सकता है। सड़ने के बाद आम केले थोड़ी हो जाते हैं, आम आम न रहेंगे। सही बात है। ऊपर देखो। हाँ क्या? ये लो। ये क्या है? रिजाइन दो। तू हर बात में मुझसे रिजाइन क्यों मांगता है बे? अब तुमसे उधार तो नहीं मांग सकता हूँ। ये बुढ़ा हर बात में टांग अड़ाता है। आप लोग खबर देखो अगली। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। आप सोच रहे होंगे कि भला चौहान परिवार में ऐसी कौन सी खुशी आ गई कि घर में इतनी आलीशान पार्टी हो रही है। अरे भाई, घर की बहू रानी अगर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो पार्टी तो बनती है ना। अब ये कोई छोटी सी बात तो है नहीं, और इसीलिए दादाजी ने अपनी बहू की इस उपलब्धि पर एक ग्रैंड पार्टी का किया है आयोजन, जहां घर वालों के साथ साथ सभी करीबी दोस्तों को भी किया गया है इनवाइट। माजरा ये है कि ये जो पार्टी है वो मेरी जॉब की खुशी में है। दादाजी ने पहले ही कहा था कि जब भी मैं जॉब ज्वाइन करूंगी तो उस खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी जाएगी, तो वही है पार्टी, इसलिए हो रही है। वैसे इस पार्टी की एक और खास बात है, वो ये कि पिछले 25 सालों से पार्टी के तामझाम की जिम्मेदारी संध्या मासीमा के हाथों में हुआ करती थी, लेकिन मेघना और नैना के आने के बाद ये जिम्मेदारी नई बहुओं को दे दी गई। अरेंजमेंट्स जो हैं हर इतने सालों से, 25 सालों से मासीमा ही करते थे, तो ये पहली बार है कि घर की बहुओं ने, मैंने और नैना ने मिलकर ये सब कुछ अरेंज किया है। शायद यही वो बात है जो संध्या मासीमा को नहीं आई पसंद। इसीलिए तो मासीमा ने इन बहनों को नीचा दिखाने के लिए चली एक साजिश, और पार्टी में खास मेहमान चीफ मिनिस्टर के लिए लाया गया मेघना का गिफ्ट कर दिया खराब। लेकिन यहाँ पर नैना ने दिया बहन का साथ और इस इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट को कर दिया चुटकियों में रिपेयर। टॉपर एंड दैट टू इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही थी जो नहीं वर्क कर रही थी, तो हाँ, आई मेड यूज ऑफ व्हाट आई हैव स्टडीड। खैर, आप ये सब छोड़िए और जरा इनकी ड्रेसेस पर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए मेघना की ये खूबसूरत सी साड़ी। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा। ये है एक फिश का डिज़ाइनर साड़ी है,
और ये सैटिन का अच्छा कपड़ा है, सैटिन नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। एंड हाँ, ये नया मुझे ये लग रहा है, ये जो मुझे नया लुक दिया गया है, नेक पीस, हाँ, तो ये भी बहुत ही अलग। सिंपल इयररिंग्स, क्लासी इज द वर्ड आई वुड से। अब जरा डालिए नैना की इस ड्रेस पर भी नजर, जो इन्होंने खास बनवाई इस पार्टी के लिए। I'm wearing this skirt, जो पूरी सीक्वेंस वाली स्कर्ट है, ऑल ब्लू एंड गोल्डन, विद अ क्रॉप टॉप एंड विद अ वेरी कूल जैकेट। एक इंडियन नेक पीस है और हेयर ऑल्सो फॉर अ चेंज आई हैव केप्ट इट लिटिल कर्ली। वेल, अभी तक तो पार्टी ठीक ही चल रही है। देखते हैं संध्या मासी और कौन सी नई मुसीबत खड़ी करती है। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। ये कॉलेज वाले अजीब टाइप का एडवर्टीजमेंट डालते हैं। सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया एक कॉलेज का कि आप हमारे यहाँ पर एडमिशन लीजिए, हमारा कॉलेज 1000 एकड़ में फैला हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो लोग मुझे पढ़ने के लिए बुला रहे हैं या घास चढ़ने के लिए। वैसे भी आजकल कॉलेज का माहौल बहुत खराब चल रहा है, अच्छा है कि मैं तो पास आउट हो गया। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्पेशल खबर दिखाते हैं। बच के न जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं तो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा दुश्मन मेरा। अरे अरे, ये क्या? सांची के हाथों में हथकड़ी। आखिर क्यों पुलिस आधमकी है सेठिया हाउस, जहां एक तरफ लंबे अरसे के बाद सेठी और मित्तल परिवारों में देखने को मिल रही थी एक अच्छी बॉन्डिंग, तो वहीं इस खुशी को एक बार फिर लग गया है बहुत बड़ा ग्रहण। हमारा मतलब है एक बार फिर सेठिया हाउस में हो गई है पुलिस की एंट्री। इस बार ये पुलिस किसी और को नहीं बल्कि घर की बहू यानी कि सांची को अरेस्ट करने आई है। दरअसल सांची ने जब मालविका का रूप लिया तब उसने कानून के साथ किया था खिलवाड़, और ये उसी की सजा है जो अब उसे भुगतनी पड़ रही है, जिसके तहत 420 का मामला हो गया है दर्ज। वो क्या था ना, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी वो चाची 420 मूवी की, तो मैं उसी से थोड़ी सी इंस्पायर हुई थी, तो मैं मालविका बनकर आ गई थी। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मूवी थी और वहाँ पे पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, पर यहाँ पे ये मूवी नहीं थी, ये टीवी था ना, तो फिर वो पुलिस पकड़ने आ गई। लेकिन सांची की इस गिरफ्तारी के पीछे निकिता का बहुत बड़ा है हाथ, क्योंकि ये सब उसी की प्लानिंग थी जिसमें वो हो गई है कामयाब। एक्चुअली मैं ऑलरेडी थी जेल में, मैं बहुत बोर हो रही थी अकेले तो मैंने सोचा क्यों ना सांची को बुलाया जाए, तो मैंने जो है इस पे केस कर दिया। और फिर पुलिस स्टेशन में असली ड्रामा होता है शुरू, जहां निकिता सांची पर करती है अटैक, तो वहीं एक बार फिर आर्यन सांची और निकिता के बीच करते हैं बचाव और बचाते हैं अपनी सांची की जान। लाइक आई सेड कि इस पे जो है मैं अटैक करने जाती हूँ और आउट ऑफ नोवेयर मुझे ही अटैक आ जाता है, द करंट। तो अब तो खैर मैं बेहोश हूँ, आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन वो कहते हैं ना, बुराई पर अक्सर होती है अच्छाई की जीत। अनजाने में ही सही निकिता को लग गया इलेक्ट्रिक शॉक और वो गिर पड़ी जमीन पर। वैसे सुना तो ये भी है कि इसी के साथ निकिता का इस सीरियल से ट्रैक यहीं हो जाएगा खत्म। लेकिन जब हमने निकिता से इस बारे में सवाल किया तो देखिए किस तरह मैडम ने घुमा दी बात। नहीं यार, इतना जल्दी गिव अप नहीं करूंगी मैं, वॉच आउट, आई एम गोना कम बैक। इतनी जल्दी तो ये गिव अप नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, नो आई एम नॉट अ लूजर। जाते जाते सबसे बड़ी खुशखबरी तो सुनते जाइए, जहां जेल से वापस आने के बाद सांची की तबीयत हो जाती है खराब और इसीलिए घर में चेकअप के लिए बुलाई जाती है डॉक्टर। और चेकअप के तुरंत बाद डॉक्टर ने घर वालों को सुना दी एक खुशखबरी।
और वो ये है कि सांची और आर्यन बनने वाले हैं माँ बाप। ऐसी बातें सबके सामने पूरी दुनिया को थोड़ी बताते हैं, वो तो पता लग जाती है थोड़े टाइम बाद। बट हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। वेल, इसी के साथ बहुत दिनों बाद दोनों परिवारों में देखने को मिला खुशी का माहौल। दिव्या बंसल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। अरे देवर एक बात बताओ। आप पूछो। यार ये जूते कहाँ मिलेंगे? भाई देखो, जूते तो कहीं भी मिल सकते हैं, बस इंसान के अंदर गुण होने चाहिए। और तुम खरीदो मत, तुमको तो बहुत जल्द पड़ेंगे। महाराज। खैर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, खुराफात जारी है भाभी जी। थपकी जी के मुंह पर सिर्फ इसलिए पेंट फेंक दिया क्योंकि वो अपनी नाराजगी जताना चाहते थे। ये पता नहीं हमारे देश में क्या प्रचलन है, अपनी नाराजगी जताने के लिए लोग कुछ भी फेंक देते हैं। बहुत साल पहले खबर आई थी कि एक आदमी ने अपनी नाराजगी जताने के लिए एक मिनिस्टर के ऊपर जूता तक फेंक दिया था। क्या बात कर रहे हो जी, ये खबर मार्केट में आ गई? सर आप नहीं थे? हाँ, हमें पता है भाई, सच छुपाए थोड़ी छुपता है, हम सब जानते हैं। सुनो ना, आपको एक एडवाइस देना था। जी बताओ जी। काम करो काम। खबर देखो। आखिर रंग ले आई थपकी की मेहनत, उसकी मेहनत का मिला उसे फल और वापस लौट आई बिहान की याददाश्त। जी हाँ, पूरे 7 साल के बाद बिहान को धीरे धीरे कुछ याद आने लगा है। पर यह अजूबा हुआ कैसे? अजी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस पेंटिंग सेशन के चलते। जो अंदर सीन मैं चाहती थी बिहान को याद है, वो पूरा सीन के मिरर के सामने थपकी बिहान खड़े हैं। जो हमारा सीन गया था जिसमें मैंने आई लव यू कन्फेस किया था बिहान से, तो वही सीन की पेंटिंग उसने बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग पूरी पेंट की है और मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई हूँ। लाता है अंधेरा, सुबह की सियाही देती है गवाही, सदियों पुरानी ऐसी। मानो या ना मानो, बच्चों का भी इसमें बहुत बड़ा है हाथ। तभी तो बिहान को धीरे धीरे याद आने लगा अपना और थपकी का साथ। थपकी तो बिहान के अंदर आए बदलाव से हो गई खुश, पर ध्रुव कहीं ना कहीं दिखे ना खुश। तभी तो देखिए कैसे हो गए आग बबूला। क्यों आई उसके साथ? कहा था ना मैंने दूर रहो। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं जब छोड़ के गई तभी उस वजह से ही अदिति की डेथ हुई, उसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी खो दी है। तो वो एक हेट्रेड वाला एंगल है, वो उनका स्टार्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वसुंधरा ने भी थपकी को लगा दी फटकार। इतना कम था क्या जो वसुंधरा ने थपकी के ऊपर डाल दिया रंग। लेकिन 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 नाराज मत होइए जनाब, अब ये वसुंधरा पहले वाली वसुंधरा ना रही। हमारा मतलब है कि वसुंधरा थपकी से करती है बेहद प्यार। तभी तो सबके जाने के बाद उसने थपकी से माफी मांगी बार बार। कहीं ना कहीं इतना गिल्ट में है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करना पड़ रहा है सबके आगे, पर मैं भी क्या करूँ। एंड इट्स फॉर माई गुड ओनली, वरना सब लोग को लगेगा कि वसु मम्मा मेरी साइड है तो उनकी भी खिलाफ हो जाएंगे लोग। तो शी इज़ हेल्पिंग मी आउट। कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, खुल रहे हैं रंग सारे, खुल रही है खुशबुएं। वेल ये सब तो ठीक है, लेकिन ऑफ कैमरा थपकी यानी जिज्ञासा इस पेंटिंग सेशन को कर रही है काफी एंजॉय। कैसी है
ऑफ स्क्रीन पेंटेड निकल आया था मेरे अंदर का, बिकॉज आई यूज टू पेंट एंड स्केच जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है वैसे, बट कभी भी मुझे टाइम मिलता है रात को या मैं बहुत अलोन होती हूँ तो व्हेन एवर आई एम अलोन आई स्केच। इनके हथकंडों से बिहान की धीरे धीरे लौट रही है याददाश्त। देखते हैं अब ठप के बिहान की याददाश्त वापस लाने के लिए कौन सा नया खेल खेलती है। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। बड़ाऊ क्या हुआ? अरे मैं रो रहा हूँ यार। हाँ, क्यों रो रहे हो? अरे शोक सभा में गया था। शोक सभा में? किसकी शोक सभा? अरे युवराज की। हाँ यार। तो लोग रो रहे थे वहाँ पे? अरे बहुत रो रहे थे यार, मुझे देखकर तो और रोने लगे। क्यों? वो कहने लगे बताओ ये बुढ़ाऊ अभी तक जिंदा है और युवराज निकल लिए। सही बात है, तुमको मैंने मना किया है ना, ऐसी जगहों पर मत जाया करो, आदमी का रोना निकल जाता है। तुम्हारी उम्र के तो बरगद के पेड़ गिर गए, तुम अभी तक जिंदा हो। मत जाना आज के बाद। ठीक है। वैसे खबर है क्या? दिखाओ ना मुझे भी। देखो यार तुम खबर देखो। जिंदगी हो गई है बेरंग क्योंकि उसका सुहाग गया है छिन। पर सुहानी नहीं है ये सच मानने को तैयार, क्योंकि वो कैसे जी पाएगी अपने युवराज के बिन। युवराज की शोक सभा में पूरा परिवार शामिल हुआ। हर कोई इस गम से जूझ रहा था, पर अपनी सुहानी है हकीकत के परे झूठ में, तभी तो हवन कुंड में उसने पानी डाल दिया। और तो और सुहानी के डर का आलम तो ये है कि मंदिर से सिंदूर लेकर उसने अपनी मांग भी भर ली और पहन ली सुहाग की निशानी मंगलसूत्र भी, क्योंकि उसे है यकीन कि लौट कर आएगा उसका युवराज वापस यहीं। सुहानी के तो गम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर युवराज का कुछ तो हुआ है, मतलब उसने हलवा खाते ही जहर था हलवे में और वो मर गया। पर पता नहीं क्यों मुझे सुहानी को ऐसा यकीन है कि वो इस दुनिया में है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो है और वो उसे वापस भी ले आएगी। और ये बात सच भी है या झूठ है पता नहीं, अभी कुछ आइडिया नहीं है, बट ऐसा शक है कि बाबा ने कुछ गड़बड़ की है और युवराज है इस दुनिया में, तो वो बोलती भी है कि उसे वापस लेकर जाएगी। सुहानी का मानना है कि साजिश के पीछे इस पाखंडी बाबा का हाथ है, तभी तो बचाया मकड़ी से उसे इस बार, क्योंकि उसका विश्वास हासिल कर वो जाना चाहती है हर बार। मैं बाबा के एकदम खिलाफ थी, तो बाबा ने मुझे घर से ही निकाल दिया कि जाओ तीर्थ यात्रा पे जाओ, तुम्हारा पति मरा है। तो मुझे शक है कि कहीं ना कहीं बाबा ने किया है, तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ घर में वापस आई हूँ। तो बाबा का यकीन जीतने के लिए मैंने जानबूझ के बिच्छू नहीं मकड़ी छोड़ दी है, ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। तो कहीं ना कहीं उनको लगे कि मैंने उनको बोला भी कि आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बाबा पता नहीं, दादी ने जब अपनी याददाश्त खोई तो उसके बाद वो वैसे मतलब थोड़ा उसमें थी, और उन्होंने बाबा को देखा टीवी पे और उन्हें लगा कि घर में जितनी भी मुसीबतें इतने टाइम से चली आ रही हैं तो चमत्कारी बाबा है, तो बाबा को लेके घर आ गई। और मैं युवराज और बाकी लोग तो बिल्कुल यकीन नहीं करते ना, क्योंकि बाबा एकदम पाखंडी है, लेकिन बाबा ने छोटे छोटे चमत्कार दिखा के आधे घर वालों को अपनी तरफ कर लिया। बट घर का कोई तो सदस्य है जो बाबा से मिला हुआ है। सुहानी की ये कोशिश उसे सच के करीब और ले जाती है या फिर उसको झूठ में ही उलझा देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। देवर के मन की बात। सरकार कहती है कि गाड़ी गैस पर चलाएं। बताइए, जिस हिसाब से गैस के रेट बढ़े हैं, गैस की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है, आदमी गाड़ी कैसे चलाए बताओ। और देखो ना, रेट भी कैसा है, 777। ऐसा लगता है कि गैस पर ये रेट थोड़ी लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने गैस पर कानून कोई लगा दिया हो। सही बात की ना मैंने? अरे देवर के मन की बात है, सही होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्पेशल खबर दिखाते हैं। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम
मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम 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 सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपकी फिल्म आने वाली है। थैंक यू। सुनिए, अरे सुनिए। अभी तक जो ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कैचिंग है। मतलब लोगों को, लड़कों को स्पेशली देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी भूतनी मिल जाए तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर हैज़ बिन वेरी गुड। बहुत खुश हैं बिकॉज जो हम कहना चाहते थे थ्रू द ट्रेलर हम बोल पाए, और लोगों को वो बहुत पसंद आया। लोगों को जो ये भूत का कॉन्सेप्ट है बहुत पसंद आया। लोगों को जो लव स्टोरी है दिलजीत और मेरे बीच में फिल्म में, वो लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों को जो म्यूज़िक था वो पसंद आया। आई थिंक ऑल इन ऑल हम जो करना चाहते थे वो बिकॉज लोगों को पसंद आया, हम कर पाए। अनुष्का, सुना है कि दिलजीत की सेट पे लड़कियां बहुत दीवानी थी, कुछ बताना चाहेंगी आप? हाँ, दैट्स ट्रू। सारे लोग, मेरी पूरी टीम में जितनी भी लड़कियां थी वो सब दिलजीत की बहुत बड़ी फैंस थी। और हमारी फिल्म में जितनी एडीज़ भी थी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होती हैं, जितनी भी लड़कियां थी वो सब दिलजीत की बहुत भयंकर फैंस थी। हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। तो अभी भी जब मैं कभी काम करती हूँ शाहरुख के साथ या सलमान के साथ, मेरे को एकदम से अजीब सी फीलिंग आती है। या मैं कभी मिस्टर बच्चन को मिलती हूँ तो मुझे एकदम अजीब सा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है अभी तो कुछ साल पहले मैं लोगों को टीवी पे देखती थी और मुझे तो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनके इतने पास आ सकती हूँ, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। शादी पेड़ से नहीं लड़की से होती है, और वहाँ एक ही लड़की थी, मैं। तुमने पेड़ से नहीं मुझसे शादी करी है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक मकान लिया, उसको सस्ते में मिल गया। तो वो मैंने उससे पूछा कि यार ये इतने ऐसे कैसे मिल गया आपको? तो वो बहुत खुश था, कहना लोग बोल रहे थे कि वहाँ भूत रहते हैं। तो कहना हमने जाके रात को पैग लगाए और हमें तो नहीं दिखे कोई भूत। तो हमें सस्ते में मिल गया वो। सो ऐसे फनी स्टोरीज ही होती हैं पंजाब में। ये अलग एक्सपीरियंस था, जैसे बोलते हैं ना वो आंखों आंखों में प्यार होना। और ऑल्दो ये लव स्टोरी ऐसी टाइप की है, बट ये यंग लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही है। शादी से 2 दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है? मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब किसकी शामत आई है? कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ? शायद। सीरियल नामकरण की जो दया है ना, उनमें और डॉक्टर में एक सिमिलरिटी है और एक डिससिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि दया और डॉक्टर दोनों गोली देते हैं, और डिससिमिलरिटी ये है कि डॉक्टर की गोली से इंसान बच जाता है, मगर इनकी गोली से इंसान निकल लेता है। डॉक्टर तो तुम भी हो यार। कैसे? तुम भी बहुत गोली देते हो सबको। हो गया तुम्हारा? हो गया? हाँ हो गया। हाँ, हंसी आ गई। खबर सुना दो? हाँ जी, कहा खबर देखो। अवनी के लिए काल बनकर आई है उसकी दादी। एक छोटी सी बच्ची से दादी को ऐसी हुई नफरत कि सीने में उतार दी बंदूक की गोली। अवनी की जान लेने के लिए दादी ने कर दी सारी हदें पार, क्योंकि गोली मारने के बाद भी नहीं मिला दादी को चैन। गोली लगते ही अवनी गिर गई खाई में, और खाई में गिरने के बाद वो मरी या नहीं इस पर भी था दादी को शक, इसीलिए चली गई उसे देखने के लिए। पर आपको बता दें कि अपनी छोटी अवनी का था ये लास्ट सीन, जिसे शूट करते हुए वो हो गई काफी इमोशनल। नामकरण की जर्नी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब से आई तब से लेके अब तक बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत रिश्ते बने, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, नई चीज़ें सीखने मिली। और बबली दीदी, गुरु सर, धवल भैया, खुशल भैया, एमबी जो मेरे मेंटर है, जो ये सब मुझे सिखाते हैं, और लोकनाथ पांडे जो हमारे डायरेक्टर हैं, सबने बहुत हेल्प की मेरी। और
यहाँ पर मेरी जर्नी इतनी अच्छी हो गई है कि मैं बस अब मन नहीं कर रहा है जाने का। पर आपको बता दें कि नई अवनी ने ले ली है एंट्री और वो आ गई है लौटकर बदला लेने दादी से। हाय, पहचाना आपने मुझे? नहीं, मैं हूँ आपकी बड़ी अवनी। जी हाँ, मैं हूँ अवनी। पर आते ही मैडम के लड़ गए हैं नैन, वो भी हैंडसम मुंडे नील से। मुलाकात भी ऐसी कि सीधा खाई में गिरे और नील पर तो चढ़ा अवनी का ऐसा खुमार कि बेमौसम बारिश में भीग रहे हैं जनाब। अब आगाज इतना है शानदार तो सोचिए अंजाम का कैसा होगा अंदाज। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बॉक्स ऑफिस पर आज जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें है विद्युत जामवल। विद्युत का मतलब होता है बिजली। अब आइए ये जानते हैं कि इनके इस फिल्म में रहने से फिल्म को एनर्जी मिलती है या प्रोड्यूसर को झटका लगता है। कमांडो 2 की कहानी भारत का काला धन विदेश से वापस लाने की एक बेवकूफाना दास्तान है। इस काम के लिए 4 लोगों की एक टीम मलेशिया जाती है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा माफिया विकी चड्ढा पुलिस की गिरफ्त में है। विकी चड्ढा को उनकी पत्नी मारिया के साथ गिरफ्तार किया। इसे लाने हम अपनी बेस्ट टीम भेजे। कुछ घटिया डायलॉग्स, औसत दर्जे का धीमा एक्शन और बेहद खराब एक्टिंग के बीच ये कमांडो ब्लैक मनी के इस डॉन को हिंदुस्तान वापस ले आता है। यही नहीं, सारा का सारा काला धन भी वो अपने साथ हिंदुस्तान ले आता है। मैं 2 वर्ड्स बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे। विकी चड्ढा। अपनी हल्क जैसी बॉडी दिखाने के अलावा विद्युत जामवाल इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं। हीरोइन के नाम पर जो धोखा दिया गया है उसके लिए मैं विपुल शाह को कभी माफ नहीं करूंगा। अदा शर्मा का सारा मेकअप और उनकी सारी अदाएं धुल जाती हैं जैसे ही वो अपना मुंह खोलती हैं। तो मैं बोल रही मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से और मैं होठों पे चपका दूंगी एक तो। फिल्म में गरीबों की सनी लियोनी यानी ईशा गुप्ता भी मौजूद हैं, मगर उनके एक्टिंग टैलेंट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मगर इस फिल्म के सबसे बड़े विलेन हैं कॉमेडियन से डायरेक्टर बने देवेन भोजानी। हमें लगता है कि उन्हें वापस कॉमेडी में ही चले जाना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं विक्की को मना लूंगी कि वो तुम्हें सब बता दे। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूला में इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जांचने परखने के बाद हमने पाया कि 5 में से इस फिल्म को केवल 1 स्टार ही मिलना चाहिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म रिलीज होने में कामयाब हो गई है। अब जबकि सारा का सारा काला धन देश में वापस आ चुका है, तो इस फिल्म की टिकट खरीदने से पहले आप अपने बैंक अकाउंट में उन 15 लाख रुपयों का इंतजार कीजिए जिसका वादा 2 साल पहले किया गया था। दूरी तो है अब मेरी, मिलने में ना कर देरी, करने दे हेरा फेरी। और अब 2000 रुपए के PVR गिफ्ट कार्ड जिताने वाला आज का पिक्चर का सवाल। आपको बताना है कि फिल्म कमांडो 2 के हीरो का नाम क्या है। A जॉन इब्राहिम, B विद्युत जामवाल या फिर C अक्षय कुमार। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1,000 रुपए का PVR गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और अब हमारे पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं मुजफ्फरनगर यूपी से प्रतिभा त्यागी और दिल्ली से कविता जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या किसी दोस्त को दे दीजिए। मौज करिए, मस्त रहिए, हैप्पी वीकेंड। भाई खबरी भाभी की खबरों में और नारियल के पानी में एक समानता है, पता है क्या? लोग दोनों को ही कान लगाकर सुनते हैं। अब नारियल का पानी तो नहीं पिला सकता, मगर हाँ खबरी भाभी की खबरें जरूर सुना सकता हूँ। आइए सुनते हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी, अपने विवेक दिव्यांग का ना नज बलिए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ई तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, पर अब ना विवेक ई खबर कंफर्म कर दिए हैं। और तो और दिव्यांका और विवेक ने तो नच के लिए रिहर्सल भी शुरू कर दी है।
राम झूठ न बुलवाए सकी अपनी प्रियंका चोपड़ा बाना, उनको ना सुर्खियों में रहना खूब आता है। तभी तो हाल ही में प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर एक दो हॉट बिकनी फोटो शेयर की है, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया है। राम झूठ न बुलवाए सकी, तारक मेहता के टप्पू यानी कि भव्या तो शो छोड़ चुके हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, पर आपको मिलवाते हैं नए टप्पू से। जी हाँ, इनसे मिलिए, ये है राज अनाथकर, ये ही है हमारे नए टप्पू। आजकल के लोग बड़े शाणे हो गए हैं, गर्मी से बचने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं, 20 रुपए वाली आइसक्रीम खरीदते हैं और 5 घंटे बैठकर खाते हैं। बताइए, तुम भी तो मॉल में एंकरिंग कर रहे हो, धूप में करो ना जाके। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अबे चुप रहा करना। एक लड़की गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बस ये गाना राजा ने सुन लिया, भागते हुए अंदर चला गया। सही बताना, वो अंदर क्या गया, 14 साल के लिए अंदर गया। जिसने भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, मगर हाँ, जब बात फटाफट खबरों की हो तो जल्दबाजी अच्छी लगती है। तो आइए देखते हैं आज की फटाफट खबरें। फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं शक्ति के सेट पर, जहां प्रीतो के वीडियो कॉल को लेकर हरमन हो जाते हैं परेशान, क्योंकि प्रीतो को हरमन और सुरभि को देखना है एक साथ। इसीलिए हरमन चलता है चाल और सौम्या को सुरभि बनाकर सुला देता है कंबल के अंदर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है भाभी जी के सेट पर, जहां चल रहा है होली का जश्न। भाभी जी के घर लगा है दोस्तों और पड़ोसियों का जमावड़ा और गुलफाम गली कर रही है अपने डांस से सबको एंटरटेन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब पहुंची है कुछ रंग प्यार के सेट पर, जहां देव और सोनाक्षी अपने अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं समर कैंप। यहाँ पर होता है दोनों का आमना सामना और देव करता है सोनाक्षी के साथ छेड़खानी, जिससे सोनाक्षी जाती है चिढ़। फटाफट खबरों का लास्ट स्टेशन है अंकिता भार्गव का प्ले का वेन्यू, जहां चल रही है उनके नए प्ले की रिहर्सल। अगर उंगलियों में दाग लगने से अच्छी सरकार बनती है तो दाग अच्छे हैं, इसीलिए कहता हूं कि मतदान जरूर करिए। तो भाई इसी अच्छे मैसेज के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, मगर जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।